चलो स्टार्ट करते हैं। रीड में वी हैव डिस्कस कि रीड विल रीड द एंटायर नंबर ऑफ बाइट्स जितने भी आपने दिए हैं। अगर नहीं स्पेसिफाई करते हो देन इट विल रीड ओनली sorry, if you are specifying number of bytes to be read in place of n, so that it will read those number of bytes only, and if you are not specifying anything then it will read entire file. Read line will read one line at a time, but it all depends ki if you are specifying n number of characters, so that it will read that those number of characters from one line. And read lines will read the lines of your file and return them as a list. मतलब जो result होगा वो list form में आ जाएगा. Let's see the few examples. पहले हम syntax देख लेते हैं. Syntax is here file object dot read and bracket में दिया हुआ है n. So this n is optional here. Either you can write number of bytes or you cannot write. So the first example is given here. F equals to open, then मैंने यहाँ पे complete path लिया है. ये कौन सा path होगा? Relative path है या absolute path है? और कोई बताएगा ये कौन सा path है? Aniket saying it is relative. स्वाति is अच्छा श्वेता है, वो स्वाति मंडल के नाम से दिख रही है आज मुझे. So it is an absolute path because we have taken the complete path. ये मैक है इसीलिए इसमें ड्राइव्स के नेम्स नहीं होते. सी ड्राइव, ई ड्राइव ऐसा नहीं होता है, इसीलिए इसमें इस तरह से यूजर से स्टार्ट होके कंप्लीट पाथ लिया है. सो दिस पाथ इज कॉल्ड हियर एब्सोल्यूट पाथ. रिलेटिव पाथ मींस वेयर योर करंट वर्किंग डायरेक्टरी एंड यू आर स्पेसिफाइंग ओनली फाइल नेम, देन इट इज कॉल्ड रिलेटिव पाथ. ओके, और उसके बाद यहाँ पे एक हमने वेरिएबल लिया है. ये किसने ऑन किया? सो इन्फो करके एक वेरिएबल लिया है. दैट इन्फो इक्वल्स टू एफ डॉट रीड. लगवा दे. शादाब, शादाब, शादाब को बोलो जरा बंद करने के लिए अपने माइक को. तो यहाँ से मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा ना, डिस्टर्ब करते हैं सबके सब. यहाँ से तो म्यूट नहीं हो रहा है, शायद वहां से उसने ऑन कर रखा है. ओके, so that in this variable it will read the content of this file, and after reading this the thing we need to display. इसको फटाफट हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे होगा. तो अब जैसे यहाँ पे मैंने एक फाइल क्रिएट कर रखी है और अभी अभी मैंने चेक कर लेती हूँ वो फाइल का लोकेशन हम चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे है. माय फाइल्स डॉक्यूमेंट्स में देखते हैं. दिस इज अ फाइल. अभी मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज माय फर्स्ट फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम. ओके, कुछ और भी लिख देते हैं. वी विल परफॉर्म फाइल ऑपरेशंस, ये लिखा इसमें, और मैंने इस फाइल को सेव किया और इसे क्लोज किया. फाइल का नेम दिख रहा है, माय फाइल दिख रहा है. यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये यूजर्स के अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर बना हुआ है. विंडोज में तो बहुत इजीली आपको मिल जाता है. लोकेशन चेंज करनी तो आप चेंज भी कर सकते हैं. ठीक है, अभी इसे क्लोज किया मैंने. तो ये मेरी फर्स्ट प्रोग्राम में इसको लिखा है एफ इक्वल्स टू ओपन, और ये इसका कंप्लीट पाथ दिया. इस पाथ के बाद इन्फो इक्वल्स टू एफ डॉट रीड लिखा एंड प्रिंट इन्फो किया. तो अभी इसे रन करते हैं. देखिए पहले जो जब हमने फर्स्ट टाइम ऑलरेडी जो रन आपको स्क्रीन पे दिख रहा था, दैट टाइम यू कैन सी देयर इज ओनली दिस स्टेटमेंट हैज बीन मेंशन्ड. Just we have added this statement and it is displaying the entire content of file, so that we can say कि the read function will read the entire content of file. पूरा का पूरा जितना भी कंटेंट है उसको पूरा ये रीड करता है. समझ में आया इतना? काफी लोग अभी भी ज्वाइन नहीं हुए हैं. आज 6 स्टूडेंट्स एब्सेंट दिख रहे हैं मुझे, 4 हैं.
चलो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है व्हेन वी आर राइटिंग सम नंबर ऑफ बाइट्स टू बी रीडेड। ओके, सो सेम फाइल पे अभी मैंने लिखा है, विजिबल है ना स्क्रीन सभी को? सेम प्रोग्राम के लिए अगेन वी हैव टू गिवन दैट कंप्लीट पाथ, पूरा पाथ देना है फाइल का, देन info इक्वल्स टू f डॉट रीड ब्रैकेट में डालना 10, और इस 10 के बाद अभी मैं इसे रन करती हूँ। ये जो कंटेंट दिख रहा है ये पहले मैंने फाइल में कुछ और लिखा था, फिर आपको दिखाने के लिए उसको पूरा एम्प्टी कर दिया था। तो अभी हम इसे रन करते हैं। सो इट इज रीडिंग ओनली 10 कैरेक्टर्स ऑफ द फाइल। ये 4 हो गए यहाँ पे, इसके बाद स्पेस भी रीड किया जाएगा 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। सो फर्स्ट 10 कैरेक्टर्स इसने रीड किए हैं। इतना क्लियर? अब इसके बाद यहाँ पे ही इंसर्ट करके वापस मैं एक प्रोग्राम लिखती हूँ, और दिस टाइम आई एम गिविंग हियर read 5. Let's see the changes. It is reading only 5 characters. ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पे ये स्टेटमेंट, सिंस दिस स्टेटमेंट इज यूज, मतलब फाइल आपकी बार बार ओपन होके क्लोज हो रही है। अब अगर आप यहाँ पे ही स्टेटमेंट लिख देते हो, एक और ले लेते हैं यहाँ वेरिएबल info1 इक्वल्स टू f डॉट रीड 8, और यहाँ पे प्रिंट कराते हैं प्रिंट info1। थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है, अब इसको रन करते हैं। तो फर्स्ट जो री इन्फो वेरिएबल है उसमें इसने फर्स्ट 5 लेटर्स को रीड किया है। अब आपको लग रहा होगा कि फर्स्ट 5 रीड नहीं हुए हैं, वहां तो आउटपुट में से 4 ही दिख रहे हैं, बट सिंस दिस के बाद स्पेस है तो वो स्पेस हमें यहाँ पे विजिबल नहीं है। ओके, स्पेस भी रीड कर लिया गया है बट इट इज नॉट विजिबल टू अस बिकॉज दैट इज अ ब्लैंक स्पेस। नेक्स्ट लिया है info1 इक्वल्स टू f डॉट रीड 8। सो फाइल पॉइंटर कहाँ पे पहुंच गया था, दिस, और उसके बाद स्पेस पे आ चुका था, तो उसके बाद के कंटेंट्स को इसने रीड किया, दैट इज 8 लेटर्स यहाँ पे रीड किए गए हैं। ओके, इसलिए आउटपुट में क्या आया, उसके बाद के कंटेंट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहां तक समझ में आया है सभी को? और अगर आप लिखते हैं फिर से प्रिंट f डॉट रीड, तो जो बच्चे इसके बाद के देखे, जैसे ही मैंने स्टेटमेंट लिखा प्रिंट f डॉट रीड, तो यहाँ तो इसने रीड किया था इज माई fi तक, ठीक है, मतलब यहाँ तक रीड किया था। तो रेस्ट ऑफ द कंटेंट विल बी डिस्प्लेड बाय दिस स्टेटमेंट, मीन जैसे हमने रीड लगाया, तो अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जब हम रीड कर रहे थे फर्स्ट 5, सो फाइल का जो पॉइंटर है, मतलब रीडिंग के बाद जो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, बिगिनिंग ऑफ द कैरेक्टर से स्टार्ट किया उसने, और रीड करते करते वो 5th पोजीशन पे पहुंच गया। 5th पोजीशन पे फाइल पॉइंटर है। फाइल पॉइंटर का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ से विंडोज में, किसी को नहीं समझ में आ रहा है क्या, विंडो पे दिखाई नहीं दे रही है? चलो फिर हम पीपीटी पे ही आ जाते हैं। विजिबल है ना, फिर ये क्यों लिख रहा है आमिर की उसको नहीं दिख रहा है? इसको जूम करेंगे तो फिर बाद में रन करने में बार बार अनजूम करना पड़ेगा, वो एक प्रॉब्लम जाएगा। देखिए, अभी हम फाइल की बात कर रहे हैं, चाहे हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे बात करेंगे, रीडिंग बिल्कुल ऐसे ही होगी। चेंज जो होगा ओनली इन दिस, सिर्फ इसमें चेंज होगा यहाँ पे, मतलब जो आप पाथ दे रहे हो वो पाथ आपको चेंज करना पड़ेगा बस विंडो में, बाकी कोई चेंज नहीं करना है। तो यहाँ मैं बता रही थी आपको कि जब आपने फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा था, सो दैट इट रीड द 5 कैरेक्टर्स, सो दैट फाइल पॉइंटर रीच टू द 5th पोजीशन। व्हेन यू रिटर्न अगेन रीड 8, सो दैट 5th के बाद से 6 से लेके 8 कैरेक्टर्स तक उसने रीड किया, तो फाइल पॉइंटर जो है 13 पोजीशन पे आ चुका था, क्योंकि 5 + 8 जो है वहां पे 13 हो गए।
इसके बाद जब वापस रीड स्टेटमेंट लगाया तो 13 के बाद से एंड ऑफ द फाइल तक ये पहुंच जाता है. दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस आउटपुट हियर. इज दैट क्लियर फॉर द रीड? कि फाइल का जो पॉइंटर है वो आगे आगे मूव करता है, क्योंकि इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो फाइल पॉइंटर का ही है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे ही बता दिया. वापस पीपीटी में आ जाते हैं. सो दिस पॉइंट इज आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से वो फाइल रीड होगी. अब यहाँ पे थोड़ा आपको डिफरेंट आउटपुट मिलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा था. सो दिस पाथ इज कॉल्ड हियर एब्सोल्यूट पाथ. ये मैक में है इसलिए एब्सोल्यूट पाथ इस तरह से देना है. अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो तो वो स्टार्ट होगा आपका सी ड्राइव, डी ड्राइव या ई ड्राइव, जो भी लोकेशन है वहां से स्टार्ट करेंगे. सो दिस स्टेटमेंट विल रीड द एंटायर फाइल. आपकी कंप्लीट फाइल को ये रीड कर लेगा. पहले ये कंटेंट दिया गया था, मैंने इस तरह से कंटेंट लिखा था उस फाइल में, इसीलिए ये आउटपुट में ये सब दिखाई देगा. ठीक है. नेक्स्ट लिखा था रीड 10 सो दैट इट इज रीडिंग फर्स्ट 10 कैरेक्टर्स फ्रॉम द फाइल. और वो इस तरह से दिखाई देते बिकॉज आफ्टर हेलो के बाद एंटर प्रेस किया गया था, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जो कैरेक्टर्स हैं वो भी यहाँ पे रीड हो जाएंगे. वाई हियर फ्यू कैरेक्टर्स? आपको 10 हैं, काउंट करके देखिए एक बार, 10 दिख रहे हैं क्या? बताइए. मुझे तो शायद 9 ही दिख रहे हैं, लेकिन ये इस तरह से क्यों आया? इसमें एक क्या मिसिंग होगा? 8 कैसे दिख रहे हैं? हेलो में तो 5 ही हो गए हैं, वहां पे 6 हो गए हैं, 7 8 9. THI भी तो दिख रहा है नेक्स्ट लाइन पर. यहाँ पे जब हेलो के बाद नेक्स्ट लाइन लिखी गई होगी, मतलब वहां पे एंटर प्रेस किया गया होगा, और एंटर प्रेस करने से स्लैश एन कैरेक्टर जो है, मतलब न्यू लाइन कैरेक्टर है, उसको भी रीड किया गया है, इसीलिए वो भी यहाँ पे काउंट हो जाता है. ठीक है. इस तरह से जैसे स्पेस काउंट हो रहा था, वैसे ही एंटर वाला जो लेटर है दैट इज स्लैश एन, वो भी यहाँ पे न्यू लाइन में काउंटेड है. इसीलिए आपको यहाँ पे टोटल 9 कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, but one is reserved for /n which is used during file creation. अब कुछ और कमांड्स देख लेते हैं, जैसे कि अगर हमने read 4 लिखा तो फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स आ रहे हैं. फिर सिंस वन टाइम फाइल ओपन करना है, ठीक है, डिफरेंस समझ लीजिएगा. अगर एक बार में हमने फाइल ओपन की है और उसमें रीड स्टेटमेंट लगा रहे हैं, वन टाइम ओपनिंग है, सो दैट इट विल रीड फर्स्ट 4 कैरेक्टर. नेक्स्ट टाइम फिर से हमने रीड लगाया तो नेक्स्ट 4 कैरेक्टर्स इट इज रीडिंग. Then if you are writing read statement, so that it will read the entire content of file. Again, if you are using the read statement, then it will return empty string because the file content is already displayed. Nothing is there to read, so that it will display the empty string. But अगर यही ऑपरेशन आप अलग हर बार फाइल ओपन करके करते हो, then you will get the same result. मतलब फर्स्ट 4 है तो हेलो HELL मिलेगा, नेक्स्ट टाइम भी HELL ही मिलेगा. तो डिफरेंस क्यों है? क्योंकि जैसे हम फर्स्ट प्रोग्राम रन करते हैं तो एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है, और नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए, नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए वो फिर से ओपन होगी. ठीक है. इसीलिए वो फाइल पॉइंटर फिर से फर्स्ट पोजीशन पे चला जाता है. एंड इफ यू आर राइटिंग दैट वन टाइम ओपन स्टेटमेंट, मीन्स आपने फाइल ओपन रखी हुई है एंड परफॉर्मिंग द डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस, रीड ऑपरेशंस अलग अलग तरह से आप अप्लाई कर रहे हो, तो फाइल ऑलरेडी ओपन है तो सिर्फ फाइल का पॉइंटर जो है वो मूव करेगा, मतलब जो कर्जर जिसको हम बोलते हैं वो कर्जर मूव करता जाएगा और नेक्स्ट नेक्स्ट कैरेक्टर्स को वो रीड करता जाएगा. यहाँ तक बताइए समझ में आया है कि नहीं आया? मैम एक डाउट है छोटा सा. हाँ पूछो. मैम यहाँ पे मतलब वो बाइनरी नंबर्स या फिर वो पोजिशनिंग के वैल्यूज नहीं यूज किए, जैसे 0 1 2 3 4 वो वाले यूज नहीं करेंगे. जैसे हम मतलब टेक्स्ट अभी फाइल पढ़ रहे हैं एल फिलहाल तो. एक्स एल एल है. यस मैम. अभी हम टेक्स्ट फाइल पढ़ रहे हैं ना. यस टेक्स्ट मैम. फाइल है ये. टेक्स्ट फाइल में तो कुछ भी नहीं करना है आपको. तो फिर सिंपल भी मैम मतलब हम जैसे बाकी पाइथन के भी इसमें करते थे, तो हम पोजीशन के लिए भी ये करते थे ना, 0 इंक्लूड करते थे. पोजीशन.
कौन से पोजीशन की बात कर रहे हो? मुझे नहीं क्लियर है आपका क्वेश्चन। मैम लेटर्स के जैसे अभी हेलो में है तो हम 0 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं ना, पर अब यहाँ पे हमने 4 ये इंक्लूड किया है तो फिर वो HELL पूरा उसने ये किया कमांड ने। आपको क्योंकि आप कॉन्सेप्ट नहीं समझे हैं। द प्रॉब्लम इज दैट आपकी जो फाइल थी वो फाइल मैंने क्रिएट की है एडिटर पे, ठीक है। एक हेलो। फाइल जो क्रिएट हुई थी, हाँ पहले देखिए समझ लीजिए। जो फाइल क्रिएट की गई है वो एडिटर पे एक फाइल क्रिएट की है, ये फाइल है, ठीक है। नोटपैड पे आपके विंडोज है तो आप नोटपैड पे क्रिएट करोगे, ये फाइल क्रिएट किया। ये फाइल में इतना ही कंटेंट डाला है अभी, ओके। यस मैम। इतना क्लियर? अब यस मैम। सबसे पहले जब फाइल पहली बार में ओपन होगी तो ये जो आपको ब्लिंक करता हुआ स्क्रीन पे दिख रहा है ना कुछ, ये ब्लैक कलर का, दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे सबसे पहले यस तो मैम। ये फर्स्ट कैरेक्टर रीड कर रहा है, ओके। ये फर्स्ट कैरेक्टर है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसे आप मूव करते हो तो इस तरह से आपका कर्सर मूव हो रहा है। तो जैसे आपने 4 लिखा था, अब पहले वाला कंटेंट क्या था वही डाल देती हूँ यहाँ पे। कुछ ऐसे ही था शायद, यस मैम। और इतना ही फिलहाल हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। अभी इसको हम सेव कर देते हैं और क्लोज कर लेते हैं। कंटेंट फाइल का चेंज हो गया। अब जैसे ही फर्स्ट स्टेटमेंट लगाया, ये पहला स्टेटमेंट है, मतलब वन प्रोग्राम है, यहाँ पे वन प्रोग्राम है, ये पूरा यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ये एक छोटा सा प्रोग्राम है रीडिंग का। आपको आउटपुट में मिल गया यहाँ पे, यस दिख मैम। रहा है? जो लिखा है एग्जैक्टली यस। पूरा का पूरा रीड कर दिया, मतलब स्टार्टिंग से लेके वो एंडिंग तक पहुंच गया है, ठीक है। इसके बाद मैंने ये वाला आपको एक्सप्लेन किया था, दिस इनपुट 4 वाला। यहाँ मैंने वापस फाइल को ओपन किया एंड फर्स्ट 5 लेटर्स को रीड किया। नेक्स्ट में फिर मैंने नेक्स्ट 5 लेटर्स को वापस रीड किया। आप डायरेक्टली प्रिंट के साथ भी लिख सकते हैं। तब देखिए, अब यहाँ पे फर्स्ट 5 की बात की थी तो क्या आ गया, पूरा हेलो आ गया। और अगर आप इसे 4 करते हैं तो HELL तक ही रीड किया, क्योंकि फर्स्ट कहाँ पे है, H पे है, तो 4 कैरेक्टर्स इसने रीड कर दिए हैं, ओके। इस तरह से ये चलती है फाइल। अब अब इसको का आउटपुट आपको ऐसे क्यों मिल रहा है, बिकॉज इसके बाद आपने क्या किया, रीड 8 किया। मतलब अब आप क्या चाहते हो, HELL के बाद जो लेटर्स हैं वहां से स्टार्ट करके 8 कैरेक्टर्स तक इसको रीड करना है। तो अब आप देखोगे, ऑब्जर्व करो कि आपकी फाइल में ओ और इसके बाद ये एक साइन है और उसके बाद न्यू लाइन है। तो यहाँ पे ये आया, इतना आया, और फिर न्यू लाइन है। तो न्यू लाइन में क्या आता है, THIS है। तो ये सारा इसने इंक्लूड कर लिया है, यहाँ पे स्लैश एन को भी इंक्लूड किया। तो यहाँ जाके आपको यहाँ पे देखिए 4 5 6 और एक स्लैश एन भी इंक्लूडेड हो गया है 7, और यहाँ से इसलिए, और उसके बाद एक स्पेस एक होगा, स्पेस। स्पेस, तो वो हो गया 8। इस तरह यस से मैम। ये रीड कर रही है। तो अगर आप फिर से इसी में यस। यही स्टेटमेंट, जैसे मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट लगाया, सो अब वो उसके आगे के कंटेंट्स को रीड करेगा, ठीक है। अभी देखिए, जिसके बाद स्पेस था उसके बाद उसने स्टार्ट किया इज माई फर्स्ट फाइल, तो रिमेनिंग कैरेक्टर्स को उसने रीड कर दिया। तो अगर हम बार बार फाइल को क्लोज नहीं कर रहे हैं, मतलब हमारी फाइल एक बार ओपन है तो हम उसमें कंटिन्यू रीडिंग करते जाएंगे, ठीक है। इसलिए कुछ और यस मैम। लगाने की जरूरत नहीं है। सभी को समझ में आया ये चीज? यस मैम। थैंक यू सो मच मैम। ओके ओके। तो सेम थिंग है यहाँ पे, यहाँ थोड़ा कंटेंट डिफरेंट था, इसीलिए अब वहां पे जाके एक और लास्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं हम। ये जो लिखा था इसके बाद एक और ऐड कर देती हूँ मैं यहाँ पे, अनप्रिंट। अच्छा, मैंने इसे रन नहीं किया है, शायद रन करना पड़ेगा कंटेंट चेंज होने के साथ। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ना अभी, क्योंकि जब रीड हो जाएगा कंप्लीट तो ये लास्ट स्टेटमेंट जो हम बता रहे थे कि इट विल रिटर्न ओनली एम्प्टी स्ट्रिंग, इसलिए वो एम्प्टी दिखा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी फाइल आपकी रीडेड हो जाती है। तो यही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा गया है कि अब जब आप फाइल के एंडिंग पे पहुंच चुके हैं, सारा कुछ आप रीड कर चुके हैं,
जैसे ये फाइल का कंटेंट था, यहाँ तक आपको दिखाई दे दिया है, तो फिर से अगर स्टेटमेंट लिखोगे तो यहाँ पे सिर्फ रिटर्न एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब ब्लैंक स्पेस आपको दिखाई देंगे, आउटपुट में कुछ और नहीं आता है। अब जो फाइल पॉइंटर्स की मैंने बात की थी कि हमें पोजीशन अगर चेंज करनी है, तो वो फाइल पॉइंटर्स के लिए वी हैव टू थिंग्स, दैट इज सीक एंड टेल। ठीक है, तो ये हम इनके थ्रू हम अपने फाइल पॉइंटर्स की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, मतलब जहाँ पे करंट पोजीशन है वो हम चेक कर सकते हैं और उसके बाद कर्सर को बैकवर्ड या फॉरवर्ड मूव करा सकते हैं। सो सीक एंड टेल फंक्शंस देख लेते हैं। वी कैन चेंज आवर कंटेंट और फाइल कर्सर पोजीशन यूजिंग सीक मेथड। सीक से आप चेंज कर सकते हो एंड टेल विल रिटर्न करंट पोजीशन, मतलब किस पोजीशन पे है वो आपको टेल बताता है और सीक के थ्रू आप उसको चेंज कर सकते हो। तो सीक का जो सिंटेक्स है वो दिया हुआ है सीक एंड उसके बाद ब्रैकेट में ऑफसेट है। ऑफसेट में 3 टाइप्स के आर्गुमेंट्स होते हैं जो 0, 1 एंड 2 होते हैं। ठीक है, 0, 1 एंड 2 ही होते हैं, यही 3 आर्गुमेंट्स होते हैं। अगर आप लिख रहे हो ऑफसेट 0 मतलब आपने सीक 0 लिखा है, इट मींस बिगनिंग ऑफ द फाइल। क्लियर? इफ यू आर राइटिंग 1 तो रेफरेंस विल बी पॉइंटेड एट द करंट कर्सर पोजीशन, जहां पे आपका कर्सर है, मतलब जहां पे आपने रीड स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ होगा, रीड 8 लिखा, तो अगर आप सीक 1 लिखते हो तो उस पोजीशन को वो पॉइंट करेगा। एंड इफ यू आर राइटिंग 2 सो दैट इट विल पॉइंट एंड ऑफ द फाइल, मतलब आप फाइल के एंडिंग पे पहुंच जाओगे। तो सीक पोजीशन से आप कर्सर की पोजीशन को चेंज कर सकते हो। समझ आया ये सीक? सभी को आया? ओके, फिर नेक्स्ट है इसी के साथ टेल। मैंने बताया कि टेल विल इन्फॉर्म यू और विल टेल यू द करंट पोजीशन कि कहाँ पे हमारा कर्सर है। दीपक को वंस मोर चाहिए, उसको क्लियर नहीं हुआ है। अच्छा चलो वापस आ जाते हैं इसी पे, यहाँ एग्जाम्पल से देख लेते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा अभी। ठीक है, सीक एंड टेल है। सीक क्या करता है, हमें कर्सर की पोजीशन को हम मूव करा सकते हैं। जैसे हाँ नॉर्मली हम लोग वर्ड पे टाइप करते हैं तो हम क्या करते हो, आप एरो कीज का यूज करते हो ना फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाने के लिए। लेकिन आप किस पर्टिकुलर कैरेक्टर पे हो, जैसे अगर इसी टेक्स्ट की बात की जाती है, जैसे ये दिखाई दे रहा है कि मैं यहाँ से इसको मैंने रीड किया, ये यहाँ तक मैंने रीड कर लिया, तो अब ये पोजीशन क्या है, ये कौन बताएगा कि मैंने कितने कैरेक्टर्स यहाँ पे रीड कर लिए हैं। इसकी पर्टिकुलर पोजीशन गेट करने के लिए मुझे टेल फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। ये बताएगा मुझे कि मैं किस पोजीशन पे हूँ उस फाइल में, मतलब कहाँ तक रीड कर चुके हैं। ठीक है, रीड स्टेटमेंट के बाद की बात कर रहे हैं कि रीड लगाया था, तो अगर आपने इतने कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए लगाया था तो कर्सर कहाँ पहुंच गया है वो टेल के थ्रू आप देख सकते हो। अब आप चाहते हो कि जो आपका यहाँ पे तो कर्सर है लेकिन आप इसे इसको के बाद वापस यहाँ भेजना चाहते हो स्टार्टिंग पे, तो आपको सीक यूज करना है। सीक 0 लिखोगे तो ये कर्सर वापस इस पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली दिखा देती हूँ मैं। हम इसी प्रोग्राम में चलते हैं, इस प्रोग्राम के थ्रू ही रीड करते हैं अभी, नहीं तो बहुत सारा टाइप करने में सारा टाइम चला जाएगा। ठीक है, अब फाइल को हमने रीड किया तो फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स हमने रीड किए हैं और उसके बाद यहाँ पे मुझे चाहिए एफ डॉट टेल, प्रिंट भी लिखना है नहीं तो डिस्प्ले नहीं करेगा। समटाइम्स डिस्प्ले करता है, समटाइम्स नहीं भी करता है। ये पोजीशन मिल गई मुझे, टेल ने बता दिया कि मैं 4th पोजीशन पे हूँ। क्लियर हुआ इतना? हाँ, सबनी अभी जाके कनेक्ट हुई है। हाँ, अभी भी कोई अभी आई थिंक 2 स्टूडेंट्स स्टिल मिसिंग। अमल कनेक्ट हुआ था क्या? हाँ हो गया है। हु इज मिसिंग? आई डोंट नो, मैं तो देख भी नहीं पा रही हूँ अभी। कोई चेक कर लेना जरा कौन गायब है अभी भी।
फजल भी प्रेजेंट है, दीपक है, आमिर है, रितेश है, विजय आज भी है, विकी विकी नहीं है ना, विकी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, वो भी दिख रहा है। हु इज मिसिंग देन? मैंने चेक किया था स्टार्टिंग में। सब अपनी अटेंडेंस गूगल क्लासरूम में मार्क कर देना। कोई नहीं, यहाँ पे मत दो प्रेजेंट, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर हमारे पास शॉर्टेज ऑफ टाइम हो जाता है, कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। आप अटेंडेंस वहां पे मार्क कर दीजिए जिसने अटेंड नहीं की है। यहाँ से मुझे लिस्टिंग मिलती है, मैं बाद में रिकॉर्ड में चेक कर लेती हूँ। मेरे पास ये इसका यूज करने का यही एक एडवांटेज है कि इट शोज ऑल द डिटेल्स कि कितने पार्टिसिपेंट्स थे और कितने नहीं थे। हाँ, विकी आपको चेक कर लिया, विजय को भी चेक कर लिया, स्वप्ना नहीं है, एंड आई थिंक ये साक्षी भी है इसमें। वन मोर इज मिसिंग, अभी मैं उसको नहीं ढूंढ पा रही हूँ कौन मिसिंग है। विवेक, राइट। हाँ, शाहनवाज भी प्रेजेंट है। चलो, तो ये टेल क्लियर हो गया आपको, किस तरह से हम टेल को यूज करते हैं। विष्णु स्टिल अभी ज्वाइन नहीं करेगा, विष्णु उसका रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद करेगा, 15 के बाद। विष्णु एंड सूर्या, उनके रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे, पास हो जाएंगे तो फिर वो 15 के बाद आ जाएंगे। ओके, फिर अब वापस हमें देखना था, सीक का फंक्शन देखना था, तो अभी हम करते हैं एफ डॉट सीक। अच्छा, यहाँ पे पहले एक बार रीड स्टेटमेंट लगा लेते हैं कि ये जो रीड है, यहाँ पे मैंने लिखा 10, यहाँ पे ले लेते हैं, मतलब ब्लैंक में गड़बड़ करेगा। तो 4 के बाद इसने 10 कैरेक्टर्स और रीड कर दिए हैं। ओके, अब यहाँ पे मैं लगा देती हूँ, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सीक 0 और उसके साथ लिखा प्रिंट एफ डॉट रीड 20। ठीक है, अब अगर मैंने फर्स्ट टाइम में जब टेल में पोजीशन बताया था, यहाँ से देखिए वापस 13 वाले इनपुट से आ जाइए। ये तो आपको फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स रीड करके दिखाया। देन वी हैव गेट द पोजीशन, कर्सर पोजीशन क्या है वो हमें मिली 4th। वापस हमने रीड 10 किया तो 4 के बाद के 10 कैरेक्टर्स और रीड कर दिए। अब इसके बाद अगर हम फिर से रीड स्टेटमेंट लगाते तो इसके आगे वो कंटिन्यू करता। देखिए मैंने क्या किया, एफ डॉट सीक 0 कर दिया, तो 0 करने के साथ ही वो कहाँ पे चला गया, वापस स्टार्टिंग ऑफ द फाइल चला गया, मतलब बिगिनिंग ऑफ द फाइल गया, और बिगिनिंग ऑफ फाइल जाने के बाद फिर फर्स्ट 20 कैरेक्टर्स को रीड करके डिस्प्ले किया। इज दैट क्लियर हाउ दिस सीक एंड टेल विल वर्क? जो आपकी पोजीशन गेट करनी है, मतलब कर्सर पोजीशन गेट करने के लिए आप टेल यूज करोगे, और कर्सर को उस पर्टिकुलर पोजीशन पे भेजने के लिए या सेट करने के लिए आप सीक यूज करोगे। क्लियर हुआ सभी को या नहीं हुआ? किसी को डाउट है क्या? नहीं तो आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है कि वी कैन ऑल्सो यूज लूपिंग स्टेटमेंट। अब वैसे तो हमारा नॉर्मल उससे चल रहा था रीड फंक्शन से, लेकिन अगर हमारे पास रीड नहीं है तो हम फाइल कंटेंट्स को फॉर लूप के थ्रू भी रीड कर सकते हैं। हाँ, आज का पीपीटी में डाल दूंगी भी थोड़ी देर के बाद, थोड़ा मॉडिफिकेशन था इसीलिए डाल नहीं पाई हूँ। ठीक है, तो अब अगर आपके पास रीड स्टेटमेंट नहीं है, आपने एक फाइल बनाई हुई है, सो द फाइल कैन ऑल्सो बी रीड लाइन बाय लाइन यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप सभी को पता है किस तरह से स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जाता है, बिकॉज इट इज अ टेक्स्ट फाइल, मतलब एक तरह से वो स्ट्रिंग होती है। तो जैसे हम स्ट्रिंग को रीड करते हैं वैसे के वैसे ये 1 कैरेक्टर एट ए टाइम रीड करेगा। तो यहाँ पे हमने फाइल को ओपन किया है, दिस स्टेटमेंट इज टू ओपन द फाइल। यू जस्ट कंसीडर दिस आर द प्रीवियस कंटेंट, जो अभी हमने मॉडिफिकेशन किए हैं वो नहीं है इस फाइल में, ऑलरेडी ये कंटेंट थे क्योंकि ये स्नैपशॉट लेके मैंने डाल दिए हैं, तो कंफ्यूज मत होना अभी। तो फॉर आई इन एफ किया, मतलब इसमें जो भी कंटेंट है इस फाइल के अंदर उसको 1 कैरेक्टर, क्योंकि
फॉर लूप आप जब लगाते हो तो एक वन कैरेक्टर एट ए टाइम रीड करता है, मतलब इटरेट होता है, और उस कैरेक्टर को ये प्रिंट करता जाएगा। और एंड कहाँ पे जाना है, यहाँ पे इसमें एंड इक्वल्स टू स्पेस ऐसे आता है, मतलब जैसे आपका एंड ऑफ द फाइल जाएगा तो ये कंप्लीट होने के बाद आपको रिजल्ट स्क्रीन पे दिखाई देगा। फॉर लूप के थ्रू इस तरह से आप रीडिंग कर सकते हो। एंड जो हमने एंड इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में स्पेसेस दिए हैं, सिंगल कोट्स लगाए हैं, सो इट प्रिवेंट पाइथन फ्रॉम एडिंग additional new line to the text that is being printed and only print what is being read from the file. Sometimes ये नहीं लगाने से कुछ न्यू कैरेक्टर फॉर्म में ये यहाँ पे ऐड कर देता है और उसको भी रीड करना पड़ता है। तो आप उस नहीं चाहते कि कोई एडिशनल न्यू लाइन कैरेक्टर यहाँ पे ऐड हो, जो भी फाइल में है सिर्फ वही रीड करना है, इसलिए आपको यहाँ पे एंड लिखना है। Clear this, how we can read using for loop? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दे दिया करो। ओके, ज्यादा स्किप हुआ क्या? पेन ले लेती हूँ ना तो फिर माउस काम नहीं करता है, बहुत सारा स्किप कर दिया, स्क्रॉल हो गया था। नेक्स्ट है रीडिंग लाइन बाय लाइन यूजिंग फॉर लूप, मैंने अभी बता दिया। अब लास्ट स्टेटमेंट था, मैंने फाइल में एक न्यू फाइल बनाई थी जिसका नेम दिया था quotes.txt, और उसमें मैंने मल्टीपल लाइंस डाले थे, मल्टीपल कोट्स डाल दिए थे, कुछ मोटिवेशनल कोट्स करके एक फाइल क्रिएट किया था, और उस फाइल को भी हम रीड कर सकते हैं। डजंट मीन कि फाइल में एक लाइन है तो रीड किया जाएगा। अगर आपकी फाइल में 10, 20 या 100 लाइंस भी हैं तो वो पूरी की पूरी फाइल आप यूजिंग फॉर लूप रीड करा सकते हो। एंड एट लास्ट यू हैव टू क्लोज द फाइल। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि ऑटोमेटिकली ये क्लोज हो जाती है, लेकिन गुड प्रैक्टिस है, प्रोग्रामिंग की एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप फाइल को एक्सप्लिसिटली क्लोज करें। क्यों? बिकॉज अगर कहीं पे कोई एरर की वजह से अगर हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, एबनॉर्मल एग्जीक्यूशन हो जाता है प्रोग्राम का, तो जो डेटा है वो लॉस नहीं होना चाहिए फाइल का। ठीक है, जैसे आप कुछ कॉपी कर रहे हो या आप आपके पीसी से आप पेन ड्राइव में कुछ डालना चाह रहे होते हैं और तो आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है कि 2 सेकेंड्स लेफ्ट या elapsed टाइम दिखा रहा है और उन बिटवीन आपने पेन ड्राइव निकाल लिया, तो क्या होता है ऐसे केसेस में? क्या होता है, डेटा लॉस हो जाता है ना, कंप्लीटली आपकी फाइल में डेटा ट्रांसफर नहीं होता है, और आपने जहां से लिया था वहां से आपने कट करके डाल रहे थे, तो प्रोसेस क्या होगी, एबनॉर्मली टर्मिनेट होगी। तो इस तरह के एक्सीडेंटल लॉस से बचने के लिए गुड प्रैक्टिस है कि हमेशा फाइल को क्लोज करना है। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा रीड लाइन स्टेटमेंट। रीड लाइन क्या करता है? दिस विल रीड वन लाइन एट अ टाइम, एक बार में एक ही लाइन को रीड करेगा। तो जैसे ही लिखा है यहाँ पे एफ डॉट रीड लाइन, तो फर्स्ट लाइन रीड हो जाएगी और उसके साथ स्लैश एन कैरेक्टर भी इंक्लूड करके दिखाएगा। इसमें स्लैश एन मतलब इसके बाद न्यू लाइन है वो यहाँ पे इंक्लूड होके आती है। फिर जैसे आपने फिर से लिखा रीड लाइन, सो दैट नेक्स्ट लाइन विल बी रीडेड, एंड देन उसके बाद भी एंड ऑफ लाइन पे जैसे आएगा तो स्लैश एन फिर से आ जाएगा। व्हेन इट विल रीड एंटायर फाइल, कुछ नहीं बचेगा, और अगर आपने वापस रीड लाइन स्टेटमेंट लगाया देन इट विल रिटर्न यू एम्प्टी स्ट्रिंग एज देयर इज नो मोर लाइंस टू रीड। द पॉइंट इज क्लियर? यस मैम। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल पे। अब आपको इसी लाइन को फॉर लूप के थ्रू रीड करना है। अभी तक तो हम तो देख रहे थे कि हम सिंपल स्टेटमेंट के थ्रू रीड कर रहे थे, लेकिन अगर रीड लाइन के साथ करते हो तो फॉर एंड वाइल दोनों लूप से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वाइल यूज किया क्योंकि फॉर ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, इसलिए इस पर वाइल ले लिया है। ठीक है, सो दैट सबसे पहले लाइन इक्वल्स टू एफ डॉट रीड लाइन किया, सो इट विल रीड फर्स्ट लाइन। अब इसमें वाइल लूप लगाया कि लाइन इज नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग, जब तक कि ईओएफ कैरेक्टर या एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं मिल रहा है, जब तक ये ट्रू है कंडीशन, तब तक क्या करना है, प्रिंट दैट लाइन, उस लाइन को प्रिंट करते जाना है और फिर से उस लूप के अंदर नेक्स्ट लाइन को रीड करना है। दैट्स व्हाई वी रिक्वायर 2 टाइम्स दिस लाइन स्टेटमेंट, रीड लाइन स्टेटमेंट। अगर सिर्फ एक बार लिखोगे
तो लूप के अंदर पूरा का पूरा लाइन जो है वो रीड नहीं होगा, इट विल स्टार्ट रीडिंग वन लाइन ओनली, ये फर्स्ट लाइन रीड करेगा। एंड यू वांट कि जब तक एंड ऑफ फाइल आप नहीं पहुंचाते हो तब तक रीडिंग कंटिन्यू करनी है, तो व्हाइल लूप के अंदर फिर से उसको लिखना पड़ेगा लाइन इक्वल्स टू एफ डॉट रीड लाइन, सो दैट इट विल रीड एंटायर लाइन। और एट लास्ट जब ये स्टेटमेंट का वैल्यू अभी जैसे देखा था कि जब कुछ भी नहीं रहता रीड करने के लिए तो वो एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो जैसे वो एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगी मतलब ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, और जैसे वो फॉल्स होगी तो आप लूप से बाहर आ जाओगे। क्लियर दिस लूपिंग स्टेटमेंट और नॉट? यस मैम। बाकी लोग भी रिस्पॉन्स दीजिए, समझ में आया है कि नहीं आया? ओके, 2-3 लोगों के रिस्पॉन्स आते हैं। गौरव, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना गौरव क्लास में, या फोन कनेक्ट करके कहीं गायब हो गया है? मुझे लग रहा है शायद इसने लेफ्ट कर दिया क्या, नहीं ये है, दिख रहा है मुझे। गौरव रिस्पॉन्स करो, कुछ समझ में आया है तो। आज मैं इसके कुछ प्रोग्राम्स भी डालने वाली हूँ आप लोग के लिए, असाइनमेंट। एंड टुमारो वी डोंट हैव एनी क्लास ना, इस पर टाइम टेबल तो नहीं है, और अगर आप लोग को चाहिए है तो मैं ले सकती हूँ, बट ऐसा वीक नहीं होगी, हमारा सिलेबस आराम से हो जाएगा। सो आई विल पोस्ट सम क्वेश्चंस दैट यू कैन प्रैक्टिस टुमारो। हाँ, टाइम अप हो रहा है, आज थोड़ा सा वो लेट हो गया था इसीलिए, नो इशू। अभी 5 मिनट्स है आई थिंक, 3 मिनट्स है, 5 मिनट्स में हो जाएगा। मेरे पास नोटिफिकेशन अब तक नहीं आया टाइम अप का। नेक्स्ट स्टेटमेंट रहता है रीड लाइंस का। ओके, तीनों हमने रीडिंग पढ़ लेते हैं, रीड लाइंस बहुत छोटा सा ही है। सो इट विल रीड एंटायर लाइंस इन अ फाइल एंड विल रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। तो जैसे हमने लिखा f टू फाइल का पूरा पाथ दिया और फाइल को ओपन किया एंड f डॉट रीड लाइंस लिखा, तो यहाँ से रीड लाइंस किया इसने, एंड यू कैन ऑब्जर्व द रिजल्ट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, ये लिस्ट फॉर्म में इसने इसको रिटर्न कर दिया है। Okay, so this is read lines. So we have studied 3 functions: read, read line and read lines. तो रीडिंग फ्रॉम द फाइल आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को। अब 5 मिनट बाकी है, आप चाहो तो इस पे डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। नाउ जस्ट आई गॉट नोटिफिकेशन 5 मिनट्स लेफ्ट, और वी कैन स्टॉप इवन। तो कंटिन्यू कर लेते हैं, कुछ और 1-2 एग्जांपल्स देख लेते हैं। वापस मेरा माउस पॉइंटर। नेक्स्ट एग्जांपल दिया है, यूजिंग फॉर लूप कैसे रीड करना है आपको फाइल्स के कंटेंट्स को, क्योंकि ये मैं फॉर लूप से या बाकी से इसलिए बता रही हूँ कि आप सिंपल तो रीड कर ही सकते हो, लेकिन कहीं पे अगर आपको लूपिंग के थ्रू दिया हुआ है तो यू शुड नो कि हाउ वी कैन रीड इट। कहीं पे एरर में दिया हुआ है तो आप उसे एरर नहीं मानेंगे कि दिस इज अ एरर स्टेटमेंट। सो दिस टाइम जैसे प्रीवियस में हमने वाइल के में अलग से इसको स्टोर कराया था, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं फॉर लाइन इन एफ डॉट रीड लाइन्स एंड प्रिंट लाइन एंड कर दीजिए, सो दैट इट विल रीड एंड लाइन बाय लाइन रीड करता जाएगा और उनको डिस्प्ले करता जाएगा। फर्स्ट line will be read and stored in this line variable and it will print here। कब तक? जब तक कि लास्ट का इसको अगेन एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं मिलता है, तब तक आपकी फाइल जो है वो रीड होती जाएगी। अब आता है कुछ जो प्रोग्राम्स नॉर्मली एग्जाम में आते हैं कि आपको किसी फाइल में कुछ कंटेंट्स लिखा है और उस फाइल को रीड करना है, या उस फाइल का साइज क्या है, नंबर ऑफ लाइंस काउंट करके दिखाइए, या फिर ऐसी लाइन को डिस्प्ले कीजिए विच इज स्टार्टिंग विथ वन पर्टिकुलर लेटर, और काउंट द वर्ड THE। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स बनते हैं। तो पहले रीडिंग के कॉन्सेप्ट्स बताओगे तभी तुम कर पाएंगे। तो अभी नेक्स्ट एग्जांपल लिया है डिस्प्ले द साइज ऑफ फाइल, मतलब फाइल का साइज क्या है, कितने उसमें बाइट्स लिखे गए हैं। तो आपको
फाइल को रीड करना है, सबसे पहले यू हैव टू ओपन द फाइल विद द पाथ, देन टेकन अ वेरिएबल s इक्वल्स टू f डॉट रीड और उसका लेंथ निकाल लीजिए, लेंथ ऑफ s, so that this length function will return you number of characters in that file and it will be written in the form of bytes। यहाँ पे लिखा है मैंने इसलिए वो bytes दिखा रहा है, अदरवाइज उसका में जितने कैरेक्टर्स होते हैं वही उसका साइज होता है, ठीक है, क्योंकि जितने कैरेक्टर्स होंगे उतना ही उस फाइल का साइज माना जाता है। तो यहाँ पे इस इंक्लूडिंग ऑल द स्पेसेस, स्पेशल कैरेक्टर, कुछ भी आपने लिखा होगा वो सब कुछ इसमें इंक्लूडेड होंगे। सो इन दैट फाइल इट इज सेइंग कि 397 जो है वो इसका साइज है। नेक्स्ट लिया है नंबर ऑफ लाइंस, अगर आपको काउंट करनी है कि इस फाइल में, किसी भी फाइल में कितनी लाइंस हैं। सो वापस आपको सिर्फ s इक्वल्स टू f डॉट रीड लाइंस फंक्शन लिखना है, क्योंकि रीड लाइंस क्या करता है, लाइंस को रीड करता है, और उसका लेंथ निकाल लेना है किसने कितनी लाइंस रीड की हुई हैं, so that it will display the number of lines in given file is here 6। ये दोनों एग्जांपल्स क्लियर हैं आपको? एंड यू नीड टू डू द प्रैक्टिस, क्योंकि अभी तो समझ में आ जाएगा। मैं अभी हाँ, कौन सा वाला, डिस्प्ले साइज वाला या नंबर ऑफ लाइंस वाला? लाइन वाला। देखिए हमें काउंट करना है कि हमारे किसी फाइल में कितने लाइंस हैं, ठीक है। नंबर ऑफ लाइंस मतलब 10 लाइंस लिखी हैं, 20 लिखी हैं, तो हम क्या करते हैं, रीड लाइंस फंक्शन को यूज कर लेते हैं। सिंपल, आप इसे अलग तरह से भी कर सकते हो, बट मैंने एक बिल्कुल सिंपल फॉर्म लिया कि रीड लाइंस फंक्शन से, सिंस रीड लाइंस क्या करता है, इट इज रीडिंग द एंटायर लाइन ऑफ द फाइल, सारी की सारी लाइंस को ये रीड कर रहा है। तो यहाँ पे जब ये रीड कर रहा है तो इसकी इटरेशन प्रोसेस में इसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कराया s और उसका लेंथ फाइंड कर लिया, ठीक है। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, डायरेक्टली यू कैन राइट नंबर ऑफ लाइंस इन अ गिवन फाइल इज, और यहाँ पे लिख दीजिए लेन और ब्रैकेट में s डॉट, ब्रैकेट के अंदर लिखिए f डॉट रीड लाइंस और ब्रैकेट ये क्लोज कर दीजिए। तो आपको ये दो स्टेप्स भी बच जाएंगे, आप सिर्फ 2 लाइंस में ही इसका आउटपुट दे सकते हैं। ओके, अब टाइम अप हो गया है, तो आप लोग अभी काफी, आई थिंक इतना बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाती है, छोटे छोटे फंक्शंस हैं वो याद रखने भी मुश्किल होंगे। गूगल क्लासरूम में एक 8 बजे तक चेक कर लेना और अटेंडेंस भी लगा देना। अटेंडेंस तो मैंने डाल दी है शायद, सिर्फ ये है 8 o'clock तक ये